Hello everyone. Welcome to Exam Success Mantra. Myself Sonali Bharadwaj. Guys, आज हम करेंगे लेसन नंबर 5। देखिए हम लोगों की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो गई थी 8th क्लास की, जिसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर आई थी। कौन कौन सी कंपनीज आए थे, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी सब आए थे। कब कब आए थे ये भी हम लोगों ने पढ़ा लेसन नंबर 1 में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने शहरों में, सेकंड चैप्टर के अंदर बताया था कि शहरों में अपनी पैठ जमाई। उसके बाद वो गांवों में आए। उसके बाद उन्होंने किस तरीके से आदिवासियों के ऊपर, जंगलों के ऊपर जो है अधिकार जमाना शुरू करा। कौन कौन से कानून बनाए थे जंगलों के लिए। गांवों में उन्होंने कौन कौन सी व्यवस्थाएं चलाई। स्थायी बंदोबस्त था, महालवाड़ी था, रेयतवाड़ी व्यवस्था थी। ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी। क्या क्या था ये, किस तरीके से उन्होंने व्यवस्थाएं चलाई थी, इसके क्या परिणाम हुए थे, उनको क्या फायदा हुआ था या क्या नुकसान हुआ था। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब देखिए, जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ती गई, लोगों में उनके प्रति असंतोष भी बढ़ता रहा। सीधी सी बात है, अब बिना बात की कोई चीज के ऊपर कोई टैक्स लगाया जाएगा, लोगों को परेशान करेंगे तो लोग उसके खिलाफ बगावत करेंगे। तो यही हुआ। एक टाइम के बाद लोगों ने उनके खिलाफ धीरे धीरे जो है आवाज उठानी शुरू कर दी। और आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। लेसन नंबर 5 8th क्लास का चैप्टर है हिस्ट्री का। सीटेट के पेपर में इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, हर बार आए हैं। आप लोगों का हर एक क्वेश्चन लास्ट ईयर का वो मैं कवर करवाऊंगी। इसके अंदर इस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन आया था वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे जब जनता बगावत करती है। 1857 की क्रांति सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसने एक स्वतंत्रता के लिए लोगों के मन में एक लौ जलाई थी, चिंगारी जलाई थी। ये एक ऐसा आंदोलन था जो कि हर एक क्षेत्र में फैला था, हर जगह पर फैला हुआ था। ऑलमोस्ट पूरा जो इंडिया है वो इसके अंदर कवर हो गया था। तो आज हम यही देखेंगे कि किस क्षेत्र में कौन कौन से जो नेता थे, कौन कौन से जो राजा महाराजा या जो भी उस टाइम पे लीडर्स थे जो आगे आए थे, किनके हाथों में वो कमान दी गई थी। सारी चीजें पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसके ये स्टार्ट हुआ था, इसके क्या कारण थे 1857 के विद्रोह के, इसके क्या परिणाम हुए और कहां कहां कितने राज्यों में ये फैला। जब चैप्टर आपका फिनिश होगा उसके बाद एक छोटा सा मैप है चैप्टर के अंदर, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। राइट, तो देखिए 1857 जब जनता बगावत करती है। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। ये क्वेश्चन गाइस सीटेट के पेपर में आ चुका है कि किस गवर्नर जनरल ने बहादुर शाह जफर को आखिरी मुगल बादशाह घोषित किया था कि उसके बाद कोई भी बादशाह नहीं होगा, कोई भी राजा नहीं होगा, जो भी उसका वंशज होगा उसको सिर्फ और सिर्फ राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी, उनको राजा घोषित नहीं किया जाएगा। तो वो थे जनरल कैनिंग ने। और कब किया था ये? 1856 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। एक तरीके से उनको लालच दिया गया है कि अगर कोई ईसाई धर्म अपना लेता है, उनका धर्म परिवर्तन करवाने के लिए ये सब चीजें की गई कि अगर कोई ईसाई धर्म अपनाता है तो जो पुरखों की जो संपत्ति है उस पर उसका अधिकार बना रहेगा। नेक्स्ट है किसानों और सिपाहियों में असंतोष के कारण। अब कौन कौन से रीजन थे, कौन से फैक्टर्स थे जिसमें असंतोष बढ़ा था? 1857 के क्या कारण थे? पहला, भारी भरकम लगान व कर वसूली के सख्त नियम।
सीधी सी बात है, हर टाइम पर उन्होंने हर जगह पर कर जो है वो लगा दिए थे, और वो कर जो था, टैक्स जो था, वो इतना ज्यादा था, लगान इतना ज्यादा था कि जो किसान हैं, जो जमींदार थे, वो टैक्स जो है, राजस्व है, वो नहीं दे पा रहे थे, लगान नहीं दे पा रहे थे, कर नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से उनके मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था। नेक्स्ट है, कर्ज न लौटा पाने के कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। अब उनका ये रूल था कि भाई अगर तुम लगान नहीं दे सकते, तुम टैक्स नहीं दे सकते, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। अब लोग जो है, उनकी पुरखों की संपत्ति जो है उनके हाथ से जाती उनको दिख रही थी, क्योंकि लगान इतना था कि वो नहीं दे पा रहे थे। तो इस वजह से भी उनके मन में असंतोष पैदा हुआ। नेक्स्ट है, सिपाही वेतन, भत्ते व सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। अब सिपाहियों के मन में क्यों असंतोष था? क्योंकि उनको प्रॉपर वेतन, भत्ते और जो उनकी सेवा की जो शर्तें थी, यानी कि जो सर्विस कर रहे थे, जो उनके लिए वो काम कर रहे थे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरीके से थे जो कि उनके मन के मुताबिक नहीं थे। ठीक है, तो उस कारण भी वो परेशान थे। सिपाहियों को 1824 में कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र पार बर्मा जाने का आदेश मिला। उस समय लोगों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म व जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। इस कारण सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। ठीक है, एक कारण ये भी था कि उस टाइम पे लोग जो है वो समुद्र यात्रा नहीं करते थे, क्योंकि वो धार्मिक मान्यताओं के उनके खिलाफ था। उनका मानना था कि उससे उनकी जाति और धर्म नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने उनको कंपनी की तरफ से लड़ने के लिए समुद्र पार भेजा था, जिससे कि लोगों के मन में उनके प्रति असंतोष पैदा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है, बुक है, याद रखिएगा, आ सकती है, अभी तक आई थिंक आई नहीं है ये, लेकिन आगे आ सकती है डेफिनेटली। फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार। सिपॉय कौन कहता था? सिपाही को ही अंग्रेज जो हैं वो अपनी लैंग्वेज, जब वो हिंदी में बोलते थे तो वो सिपाही, उनके मुंह से सिपॉय निकलता था। ठीक है, वही है ये सिपॉय टू सूबेदार। फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार किसने लिखा था? रिटन बाय सीताराम 1861। ओके, याद रखिएगा किसने लिखी थी? सीताराम ने लिखी थी, फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार। नेक्स्ट आता है 1857 का विद्रोह अपनी नियत तिथि से पहले। देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि इसके जो विफल होने के क्या कारण थे, उसका एक कारण ये भी था कि इसकी जो नियत तिथि थी, यानी कि जिस दिन ये होना था उससे पहले ही हो गया था। ये अपनी नियत तिथि से पहले 10 मई 1857 को ही शुरू हो गया था। उस टाइम जब वो अपने नियत टाइम से, यानी कि अपने तय समय से पहले वो शुरू हुआ, तो उनको, सिपाहियों को या फिर वहां पे जो लोग उनके साथ जुड़े थे, उनको प्रॉपर तैयारी करने का जो टाइम था वो नहीं मिल पाया था, क्योंकि ये समय से पहले शुरू हो गया था, जो कि इसकी विफलता का एक सबसे बड़ा कारण रहा है। अगर ये आप लोगों का क्वेश्चन आता है तो आप लोग, अगर पॉइंट में ये आता है, ठीक है, पॉइंट में बनकर आए, और उसके अंदर अगर एक रीजन ये भी लिखा हो तो आप इस पर टिक लगाकर आना, गलत नहीं होगा, 100% ठीक होगा। क्योंकि एक उसकी विफलता का कारण ये भी था कि ये नियत समय से, नियत तिथि से पहले शुरू हो गया था। 1857 का विद्रोह अपनी नियत तिथि से पहले 10 मई 1857 को ही शुरू हो गया। इसका तत्कालीन कारण क्या माना गया था? गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूसों को सैनिकों को देना था, जिससे उनमें भयंकर विद्रोह फैला था। अब सेकंड क्वेश्चन इसी लाइन में से बनता है, इसी पॉइंट में से, कि तत्कालीन कारण क्या था 1857 की क्रांति का? तो तत्कालीन कारण था गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस, जो कि सैनिकों को दिए जाते थे, जिससे कि सैनिकों की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई थी, क्योंकि उन कारतूसों को मुंह से छीलना पड़ता था। अब हिंदू जो हैं वो गाय को बहुत ही मानते हैं, पूजते हैं, तो जिससे कि उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हुई थी, जिससे कि सबसे बड़ा कारण, विद्रोह भड़कने का तत्कालीन कारण माना गया था इसे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब विद्रोह के क्षेत्र कौन कौन से थे? अब देखिए विद्रोह के क्षेत्र और किस व्यक्ति ने वहां पर नेतृत्व किया था। अपने अपने क्षेत्र में कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने नेतृत्व किया था, किस स्टेट के अंदर, ये देखेंगे। ये क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स, इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप लोगों को करना है। हो सकता है कि ये मैच की फॉर्म में भी आ जाए, आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर,
नाना साहेब, लखनऊ, बिजली कद्र, मेरठ, मंगल पांडे। जो 1857 का विद्रोह था वो मेरठ से शुरू हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था? मंगल पांडे, उनके नेतृत्व में शुरू हुआ था मेरठ से। क्वेश्चन आप लोगों को डिटेल में एक्स्ट्रा आप लोगों को थोड़ा बता रही हूँ, मैंने इसके अंदर चाहे मेंशन नहीं किया बट ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कब शुरू हुआ था? 1857 को 10 तारीख को, 10 मई को 1857 अपनी नियत तिथि से पहले शुरू हुआ था। और कहां पर? मेरठ में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था वहां पर मंगल पांडे ने। तत्कालीन कारण था गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को सैनिकों को मुंह से छीलना पड़ता था, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं जो थी वो आहत होती थी, जिससे कि उनके अंदर असंतोष की भावना जो है, रोष जो है उनके प्रति पैदा हो गया था। और ये एक तत्कालीन कारण बना था 1857 की विद्रोह का। ठीक है, नेक्स्ट आता है मंगल पांडे, रानी अवंतीबाई, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह, बरेली बख्त खान, बिहार राजा कुंवर सिंह। ठीक है, तो ये था आप लोगों का कौन कौन से स्टेट थे और कौन कौन से लीडर्स थे कहां पर। एक बार और देखते हैं, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर नाना साहेब, लखनऊ बिजली कद्र, मेरठ मंगल पांडे, मध्य प्रदेश रानी अवंतीबाई, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह, बरेली बख्त खान, बिहार राजा कुंवर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आता है सैनिक विद्रोह किसे कहा जाता है। सैनिक विद्रोह जब होता है जब जो सैनिक होते हैं वो आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जो अफसर हैं उनका हुक्म मानने से मना कर देते हैं, उनके प्रति असंतोष की भावना पैदा हो जाती है और वो उससे मना कर देते हैं उनका कोई भी काम करने से, उनके नियम शर्तें जो है उनको नहीं मानते। तो उस चीज को, उस सिचुएशन को बोला जाता है कि उन्होंने विद्रोह किया है, सैनिक विद्रोह यानी कि शुरू हो गया उनका। तो ये है जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? सैनिक विद्रोह कहा जाता है। अब 1857 की क्रांति हुई, अंग्रेजों का भी बहुत नुकसान हुआ। उनको ये समझ में आ गया कि अगर दोबारा से इंडिया के ऊपर पकड़ नहीं बनाई गई तो हमारा यहाँ से बाहर जाना तय है। तो उसके बाद अंग्रेजों ने कुछ अहम बदलाव किए थे लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए। तो वो क्या क्या बदलाव थे ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें से कुछ भी उठकर आपके पेपर में आ सकता है। देखिए, 1858 में एक नया कानून पारित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ठीक है, किसके हाथों में सौंपे गए? ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में। जितने भी उसके अधिकार थे ईस्ट इंडिया कंपनी को में सौंप दिए गए थे। सेकंड है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारतीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। एक सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव था वो ये था कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय की जो पदवी है वो दे दी गई थी। नेक्स्ट आता है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को जो गद्दी है वो सौंपने की छूट दे दी गई थी। ठीक है, अब तक उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई थी कि अगर जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति थी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर किसी राजा का कोई अपना खुद का पुत्र नहीं होता तो वो उसकी जितनी भी संपत्ति है वो अंग्रेजों के पास चली जाएगी। ये डॉक्ट्राइन, विलय की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति थी। लेकिन चाहे उसने अपना कोई पुत्र गोद लिया हुआ हो, दत्तक पुत्र हो, राजा उसको भी नहीं सौंप सकता था, उसका खुद का पुत्र होना चाहिए। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति थी। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा अहम बदलाव ये किया गया था कि उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि किसी भी टाइम पर भविष्य में कभी भी उनके किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उनकी रियासत है, उनके जो वंशज है और यहाँ तक कि जो दत्तक पुत्र, उन्होंने जो गोद लिए हुए पुत्र थे उनको वो अपनी गद्दी सौंप सकते थे। वो यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति खत्म कर दी गई थी। नेक्स्ट है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया।
सबसे अहम फैसला लिया गया था। किस लिए? क्यों? क्योंकि जो विद्रोह था 1857 का, ये एक सैनिक विद्रोह था, तो उनको डर था कि दोबारा से अगर ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के जो सिपाही थे, भारतीय सिपाही थे, उनकी संख्या कम की, यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी। यह तय किया गया कि अवध, बिहार और मध्य भारत और दक्षिण भारत से सैनिकों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे, क्योंकि जहां पर ज्यादा दंगे भड़के थे, जिनकी जो धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी, उन सिपाहियों को लेने की बजाय वो ये सोचते थे कि लिया जाए पर कम मात्रा में, क्योंकि दोबारा इस तरीके के जो दंगे फसाद हैं वो हो सकते थे। नेक्स्ट है, मुसलमानों की जमीन व संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। ठीक है, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति जो थी वो बड़े पैमाने पर जब्त की गई थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारतीयों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। उन्होंने क्या किया था, लालच दिया था कि अगर तुमको अपना पैतृक संपत्ति बचानी है तो ईसाई धर्म अपना लो। लेकिन अब उन्होंने क्या बदलाव किया कि भारतीयों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। ये बदलाव आया इसमें। नेक्स्ट है, भूस्वामियों व जमींदारों की रक्षा करने व जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई थी। ठीक है, तो ये चीजें जो थी आप लोगों की 1857 के विद्रोह में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से तत्कालीन कारण क्या था, गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस। ठीक है, जनरल कैनिंग, गवर्नर जनरल कैनिंग जो थे, उन्होंने ये फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार किसने लिखे, रिटन बाय सीताराम 1861 में। ठीक है, तो ये हैं सारी चीजें। एक बार इसको और देख लेते हैं। विद्रोह के क्षेत्र, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर नाना साहेब, लखनऊ बेजुरिस कद्र, मेरठ मंगल पांडे, मध्य प्रदेश रानी अवंतीबाई, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह, बरेली बख्त खान, बिहार राजा कुंवर सिंह। याद रखना, डेफिनेटली आएगा, आ चुका है इनमें से और आ भी सकता है दोबारा। ठीक है, अब देखिए मैप देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो 1857 का विद्रोह है वो कहाँ कहाँ फैला था। इसके अंदर हम ये देखेंगे, रेड वाला जो ट्रायंगल है उसमें बताया है विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में आता है कि विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, कुछ ऑप्शन में आ जाते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं है ये। देखिए, विद्रोह जो है बच्चों वो मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, मेरठ से सैनिक विद्रोह शुरू हुआ था 1857 का, मंगल पांडे के नेतृत्व में। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट इसका केंद्र जो है वो मेरठ आएगा। उसके बाद आता है दिल्ली, उसके बाद आएगा बरेली, उसके बाद लखनऊ, कानपुर, झांसी, झांसी के अंदर जहां पर रानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होने चाहिए। 4-5 हैं, ज्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, जो मैंने आप लोगों को पहले बताए थे। राज्य और उसके जो व्यक्ति थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे उस टाइम पर, किन्होंने नेतृत्व किया था, वो याद कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। बट आपको एक मैप देख के जाना चाहिए, क्या पता क्या क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और फैजाबाद, ये 6-7 इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो भाई ये था आप लोगों का लेसन नंबर 5, 1857 का विद्रोह जब जनता बगावत करती है। देखिए, अब जो आप लोगों को तैयारी किस तरीके से करनी है, आप लोगों की डेट जो है वो आ चुकी है कि आप लोगों के किसी भी टाइम जो है एग्जाम हो सकता है। अब जनवरी के अंदर आप लोगों की डेट जो है वो दे दी गई है। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी तैयारी रखनी है भाई। किसी की कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड यस, 7 तारीख से लेके
16 तारीख तक आप अपने अगर सेंटर हैं वो चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सेंटर चेंज करने की बात आई है, क्योंकि कई बच्चों के डाउट होते हैं कि फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं और कोई चीज नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग सेंटर चेंज कर सकते हो, जो कि 7 से लेके आप लोगों की 16 तारीख दी हुई है। ठीक है, तो आप लोगों की डेट आ चुकी है 31/1/2021, यानी कि जनवरी, 31 जनवरी आप लोगों की सीटेट की डेट आ चुकी है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। सिलेबस से रिलेटेड सोशल स्टडी है, पेडागोजी है, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली लाइव सेशन के दौरान पूछ सकते हैं या बाद में पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक है आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो वो भी आप मुझे लिखकर मैसेज के थ्रू, कमेंट बॉक्स में आप किसी भी तरीके से आप मुझसे वो क्वेश्चन, अपनी जो क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड यस, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, एंड यस शेयर जरूर करें, जिससे कि जो बच्चे हैं उन तक ये वीडियोस जो हैं एग्जैक्टली पहुंच जाएं जिनको जरूरत है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं लेसन उसके साथ। आप लोगों के 2-4 चैप्टर ही रह रहे हैं, आई थिंक 10 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर्स बचे हुए हैं आप लोगों के, तो आपकी हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम करेंगे सिविक्स। सिविक्स में ज्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे लेसन हैं, तो वो जल्दी कवर हो जाएगी। कोशिश रहेगी नवंबर तक आप लोगों की जो सोशल स्टडी है वो कंप्लीट करवाएं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, और कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।